देश में इस वक्त तमाम लड़ाइयां एक साथ लड़ी जा रही हैं। कोरोना से जंग, चीन से जंग, टिड्डियों से जंग, लेकिन सबसे खतरनाक है इस वक्त देश की आंतरिक कलह। केंद्र और कांग्रेस तमाम मुद्दों पर आमने सामने है। कांग्रेस के तमाम आरोपों पर अब अमित शाह के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर आपदा को अराजकता में बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश टिड्डियों और हारे हुए लोगों से परेशान है। दोनों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां टिड्डियां फसलों के लिए खतरनाक हैं, वहीं दूसरी ओर हारे हुए लोग देश में असंतोष पैदा कर रहे हैं। नकवी ने कहा कि पूरा देश आपदा को अवसर में बदलने में लगा है और कांग्रेस आपदा को अराजकता में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि संकट की चुनौती समावेशी सशक्तिकरण की एक नई सुबह लाएगी। पूर्वी लद्दाख में चीन से लगती सीमा पर गतिरोध को लेकर कांग्रेस की मोदी सरकार पर हमले होने के मुद्दे पर नकवी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर तो सुरक्षा बल हमारी सीमाओं की प्रतिबद्धता की रक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दल उनका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। नकवी ने आरोप लगाया, यही वो पार्टी थी जिसने भारत को अपमानित करने की आपराधिक साजिश के तहत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के दौरान हमारे सुरक्षा बलों के साहस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि देश को मोदी पर पूरा भरोसा है। केंद्रीय मंत्री ने जनता को भरोसे में लेते हुए कहा कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी सरकार देश की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयान केवल एक पाप हैं, जिनसे भारत विरोधी ताकतों को ऑक्सीजन मिल रही है। देखिए, गुनाहों के गलीचे में दबे पाप पर पाबंद लगाने के लिए कांग्रेस चोर मचाए शोर वाली स्थिति में है। आज जिस तरह से गुनाहों के गलीचे में दबे उनके पाप और पाप का जो पूरा का पूरा पिटारा है, वो है उस पाप के में जो है वो पाबंद लगाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है और उस कोशिश में चोर मचाओ शोर की स्थिति में खड़ी हो गई है। आज जो है वो जिस तरह का कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के लोग या उनके नेता व्यवहार कर रहे हैं, वो भारत विरोधी ताकतों को ऑक्सीजन देने की कोशिश है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि हम कोरोना और चीन से जमकर लड़ रहे हैं। आपसी मसले फिर कभी हल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल देश को इस वक्त एकजुट होने की खासा जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।